अस्सलाम वालेकुम। लास्ट वीडियो में मुझे कहा गया था कि मैं पहले पॉइंट बता दिया करूँ हम क्या पढ़ने वाले हैं, उसको मैं लिख दिया करूँ ताकि इजी रहे। तो मैंने ट्राई किया है कि मैं इस दफ़ा पॉइंट लिख दूँ पॉइंट्स, ताकि जो है वो समझने में इजी हो जाए। अच्छा, आज हम पढ़ेंगे ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम। सर्कुलेटरी सिस्टम मीन्स सर्कुलेशन कैसे हो रही है। ठीक है, सर्कुलेशन को डिवाइड किया गया दो तरह से, सिस्टेमिक सर्कुलेशन और पल्मोनरी सर्कुलेशन। हम आगे इसको फर्दर पढ़ेंगे, तो स्टार्ट करते हैं। सिस्टेमिक सर्कुलेशन। सिस्टेमिक सर्कुलेशन का मतलब है होल सिस्टम की सर्कुलेशन। होल सिस्टम मीन्स होल बॉडी सर्कुलेशन। और पल्मोनरी, पल्मोनरी हमें पता है, पल्मोनरी वर्ड निकला है लंग्स से। लंग्स को हम कहते हैं पल्मोनरी। तो वो सर्कुलेशन जो विद इन लंग्स रहेगी। ओके, विद इन लंग्स। यस, सराउंडिंग टूवर्ड्स द लंग्स। ठीक है, इस तरह हम इसको डिफाइन करेंगे। सिस्टेमिक सर्कुलेशन मीन्स कि ये हमारे पास हार्ट है, ये हमारे पास बॉडी है। ठीक है, ऊपर हमारे पास हेड है, तो हमारे पास टूवर्ड्स हेड जो है वो भी हार्ट की तरफ ब्लड आ रहा है और बॉडी से भी हार्ट की तरफ ब्लड आ रहा है। ठीक है, और इसी तरह हार्ट से ब्लड हेड की तरफ भी जा रहा है, टूवर्ड्स हेड भी जा रहा है और टूवर्ड्स होल बॉडी भी जा रहा है। ओके, ये हमारे पास सर्कुलेशन जो होगी ये होगी सिस्टेमिक सर्कुलेशन। और पल्मोनरी का मतलब ये है कि ये हमारे पास हार्ट है और ये हमारे लंग्स हैं, और यहाँ से हार्ट से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, हमारे पास डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जा रहा है टुवर्ड्स लंग्स और ऑक्सीजनेटेड होकर वापस आ रहा है टुवर्ड्स दी हार्ट, और ये हमारे पास है ऑक्सीजनेटेड ब्लड। तो ये वाली सर्कुलेशन हो रही है, इसको हम कहेंगे पल्मोनरी सर्कुलेशन। अब हम देखेंगे सिस्टेमिक सर्कुलेशन को। हमने हार्ट को देखा है बहुत दफ़ा, ठीक है, और हम स्टार्ट के लेक्चर से उसे सपोज करते हुए पढ़ते आ रहे हैं एक कॉनिकल शेप की तरह। अब हमारे पास ये हार्ट है, हार्ट में जो हमारे पास ऊपर से ब्लड आएगा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, वो आएगा थ्रू सुपीरियर वेना केवा। और जो नीचे से जाएगा वो होगा इंफीरियर वेना केवा से। और इसी तरह जब ये हार्ट से बाहर निकलेगा और थ्रू इन होल बॉडी जाएगा तो वो जाएगा थ्रू अयोटा। और अयोटा हमारे पास सबसे लार्ज आर्टरी है, लार्ज आर्टरी कह लें, वेसल्स कह लें आप बॉडी में। और इसके बाद ये अयोटा पूरी बॉडी में जाके ब्लड जो है वो सप्लाई कर देगी। नेक्स्ट हम देख रहे हैं सिस्टेमिक पल्मोनरी सर्कुलेशन। अब पल्मोनरी सर्कुलेशन में हमने जैसे देखा था लास्ट लेक्चर में कि ब्लड जो आता है वो आता है राइट एट्रियम में। ब्लड हमारे पास आता है सुपीरियर वेना केवा और इंफीरियर वेना केवा से राइट एट्रियम में। राइट एट्रियम से ये थ्रू ट्राइकस्पिड वॉल आता है राइट वेंट्रिकल में, और राइट वेंट्रिकल से आगे थ्रू पल्मोनरी आर्टरी। पल्मोनरी आर्टरी से जाता है लंग्स में, और यहाँ पे ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड ऑक्सीजनेटेड में चेंज होके थ्रू पल्मोनरी वेन लेफ़्ट एट्रियम में, देन लेफ़्ट वेंट्रिकल में, वहाँ से और फिर बॉडी में एओर्टा में। ये जो साइकिल है ये वाला, ये हमारे पास है पल्मोनरी सर्कुलेशन। अब एक बात जो मेन याद रखने की है वो ये है कि हमारे पास सारी बॉडीज़ में वेन्स में जो है वो होता है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड और आर्टरीज़ में होता है ऑक्सीजनेटेड ब्लड, लेकिन सिर्फ ये वाहिद आर्टरी और वेन है पल्मोनरी जिसमें हिसाब जो है वो रिवर्स है। पल्मोनरी आर्टरी में हमारे पास होगा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड और ये पल्मोनरी आर्टरी जाएगी लंग्स में, और हमारे पास यहाँ से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड ऑक्सीजनेटेड ब्लड में कन्वर्ट होकर जाएगा पल्मोनरी थ्रू पल्मोनरी वेन लेफ़्ट एट्रियम में। इसका मतलब ये है कि पल्मोनरी वेन में हमारे पास ऑक्सीजनेटेड ब्लड है। तो ये हमने छोटा सा टॉपिक पढ़ा है, बिल्कुल सिंपल सा। आई होप कि आपको समझ आ गया होगा। कमेंट में मुझे ज़रूर बताइएगा। थैंक यू सो मच। और कोई आपको इशू आए तो आप मुझे ईमेल कर सकते हैं। थैंक यू।